अब हमारा डेमोक्रेसी हमारे देश में प्रजातंत्र मजबूत हो रहा है, मजबूत हो गया, अब जवान हो गया है। आप कहेंगे ऐसा क्यों बात बोलते हैं? तो यह और जिस प्रकार से ब्रिटेन में, अमेरिका में, जहाँ जहाँ प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, वहाँ पर हमारा भारत का इतिहास है मिली जुली सरकार 77 में। और उसका दुर्भाग्य कितना हुआ था मालूम है? अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ 24 का, जो संपन्न रिजल्ट हुआ कल, इसमें दो बातें आई। भाजपा को सबसे बड़ी पार्टी मिला और दूसरा विरोधी दल में कांग्रेस पार्टी को मिला। क्षेत्रीय दल को यह आदेश देता है, एक तो भाजपा ने गलती किया और जो जदयू को 17 सीटें दे दिया। वह आज कितनी बड़ी पार्टी बन गई और मोदी जी पर कितना भरोसा करता है ये तो समय बताएगा। लेकिन अब देश में जो सरकार बनेगी भाजपा के नेतृत्व में बनेगी और विरोधी दल में कांग्रेस पार्टी रहेगी। ये क्षेत्रीय दल को आदेश है जनता का, तुम पीछे पीछे लगे रहो। जनता का आदेश है, जनता का जो आदेश होता है तो वही प्रधानमंत्री होता है। जनता का आदेश है मोदी को प्रधानमंत्री बनने का, जनता को आदेश है कांग्रेस पार्टी को विपक्ष में बैठने का। तो ये बहुत सारे लोगों को सपना देखते हैं, दिन में भी सपना देखते हैं जो कहीं हमको मौका मिल जाए, हम नरेंद्र मोदी से बेहतर प्रधानमंत्री हो सकते हैं, हम नरेंद्र मोदी से बेहतर प्रधानमंत्री के मटेरियल हो सकते हैं, नरेंद्र मोदी से हम बेहतर प्रधानमंत्री हो सकते हैं। लेकिन उनके आस में हमारा डेमोक्रेसी इतना मजबूत हो गया, जो आप जैसे नारद जी जा रहे थे, उनके ऊपर माया ने प्रभाव रचा तो विष्णु भगवान ने काट दिया, माया को डांट दिया। तो उनको बाद में ज्ञातव्य हुआ कि हमारे ऊपर तो बहुत सारी लड़कियां हम पर हावी थी, तो हमने उसको तो अब हमको वह नहीं नचा सकता है, हम अपने मुताबिक वाले हमको विचलित नहीं कर सकता है। यह बात नारद जी को ज्ञान हुआ तो वह शंकर जी के पास चले गए। शंकर जी ने कहा ये तो आपने अच्छा किया, अब हमको बता दीजिएगा, लेकिन कभी भी अगर विष्णु भगवान आपसे पूछे भी तो आपने बताइएगा जो हमने माया पर विजय प्राप्त कर ली। तो लेकिन नारद जी को तो हुआ कि भाई हम सामर्थ्यवान हैं, हम ताकतवर हैं। तो विष्णु भगवान के पास चले गए, कहा कि प्रभु हम तो माया पर विजय प्राप्त कर लिया। आगे नहीं, आप ही के से दुनिया चलती है, आप ही से सब कुछ होता है। और ठीक है विदा कर दिए। विष्णु भगवान ने आगे में जा कर के मोहिनी स्वयंवर रच दिए। नारद जी ने कहा कि औखते बोखते सड़क पर टहलते रहते इससे क्या फायदा है, ये मोहिनी स्वयंवर हो रहा है। उसमें देखा बहुत सुंदर लड़की है और उसका वरमाला होगा जिससे वह पसंद करेगा। तो वह लौट करके नारद जी ने सोचा, लौट कर के आ गए विष्णु भगवान के पास। कहा कि हे प्रभु आप हरि का मुँह हमको दे दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा कि अवश्य आपको हम दे देंगे, आप जाइए। हरि माने बानर होता है, हरि माने विष्णु भगवान भी होता है। तो वह बानर का रूप दे दिया। तो नारद जी चले गए मोहिनी स्वयंवर में। तो उसने वहाँ पर
इनके तरफ तो लड़की देखी ही नहीं, और देखे तो मुँह घुमा ले, तो बहुत अपमानित हुआ। तो वहाँ पर शंकर जी के 2 भक्त थे, तो उन्होंने कहा कि हे नारद जी, अगर दर्पण नहीं है तो पानी में भी तो अपना मुंह देख लीजिए, दर्पण नहीं है तो पानी में अपना मुंह देख लीजिए। नारद जी को गुस्सा उठ जाकर देखा तो बानर का रूप है। जाके विष्णु भगवान को कहे, हम तो अपमानित हुए, आप भी कभी अपमानित होइएगा। तो यही बात है, बहुत लोगों को मन में होता है हमको 2 दिन के लिए प्रधानमंत्री हो जाए, हमको 2 दिन के लिए प्रधानमंत्री हो जाए, हमको तो 2 दिन के लिए प्रधानमंत्री हो जाए। लेकिन हमारा डेमोक्रेसी इतना मजबूत हो गया जो भविष्य में, ये शताब्दी तो भाजपा का है, आगे भी कांग्रेस पार्टी की या भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनेगी। कहीं ये छोटी क्षेत्रीय दल, क्योंकि आज पूरे देश में देखिए क्षेत्रीय पार्टियां किस प्रकार से क्या करती है। क्षेत्रीय पार्टी टीएमसी पश्चिम बंगाल, बांग्लादेशियों को बुला करके हिंदू आदिवासी लड़कियों को प्रताड़ित किया, किस प्रकार से हिंसा का तांडव किया, किस प्रकार से वहाँ पर वोट को कैप्चर किया, किस प्रकार से उनका इतिहास देखिए 5 साल से। और आज देखिए मोदी जी एक नारी होने के नाते ममता बनर्जी पर कार्रवाई नहीं किए, एक महिला होने के नाते वह बेबस लाचार दिखे, लेकिन ममता बनर्जी ने अपना वो हद पार कर गई जो भविष्य उनका क्या होगा ये तो दुनिया देख लेगी। पश्चिम बंगाल की जनता भी देखेगी, पूरे भारत की जनता भी देखेगी, तो फिर कभी मुख्यमंत्री भी बनने के लिए तैयार नहीं होगी। इतना कष्ट होगा उनको जो मुख्यमंत्री भी नहीं कभी बन पाएंगे। जो चालाक होते हैं ना, उनका अंत दिखाई पड़ता है, जो चालाक होते हैं उनका अंत दिखाई पड़ता है। क्षेत्रीय दलों को यही होता है। क्षेत्रीय दलों को जब विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहा था तो अखिलेश यादव जी कहते थे हमको कृष्ण भगवान सपने में आए, 2 बार आए, कहा कि इस बार तुम ही मुख्यमंत्री बने हुए। जब ये मुख्यमंत्री नहीं बने, उन्होंने कहा कि हम राम मंदिर में पूजा करने के लिए नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, हमको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, हमको मुख्यमंत्री नहीं बनाए कृष्ण भगवान, तो हम राम मंदिर में कहाँ गए पूजा करने के लिए। मैं कृष्ण भगवान से आशा करते थे कि हमको मुख्यमंत्री बना दे, तो राम के मंदिर में भी उद्घाटन में नहीं गए। तो यह वही याद रखना होगा क्षेत्रीय दलों को, जो कृष्ण के पूजा में नहीं गए, जो कृष्ण का नहीं हुए, वे राम का क्या होंगे। और जो राम का नहीं होंगे वह किसी के काम के नहीं होंगे। जो राम का नहीं होगा वह किसी के काम का नहीं होगा। और क्षेत्रीय पार्टी क्षेत्र तक ही सीमित रहेगी। ऊंची आवाज़, ऊंचा पद नहीं मिलेगा, ऊंचा पद और ऊंची आवाज़ नहीं मिलेगा। क्षेत्रीय दल है, वह क्षेत्रीय दल आ गया। ये भारत का डेमोक्रेसी एक मजबूत हुआ। हम भारत की जनता को धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। कहीं क्षेत्रीय दलों को कुछ लाभ मिल जाता है तो वह आपके लिए आज टीएमसी की, केजरीवाल की, टीएमसी हो या केजरीवाल जी हो, उनके राज्य में ये क्षेत्रीय दल हैं, इनका जाके राज्य में कितना प्रताड़ित हुआ, जनता कितना खुशी है। आप तो देखा बीच सड़क पर मार जाया था, महिलाओं को मार जाया था, पुरुष को मार जाया था, लड़का को मार जाया था, लड़की को मार जाता है, लड़कियों को, आदिवासी लड़कियों को, पश्चिम बंगाल में हिंदू लड़कियों को बांग्लादेशी मुसलमानों के हवाले कर। जब तक वह खुश नहीं हो, उसे कार्यकर्ता खुश नहीं हो, तब तक उसे खुश करते रहो। ये और कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी
उसी प्रकार से। लेकिन राहुल गांधी जी बहुत खुश होंगे, हमको तो सत्ता मिल गया। सत्ता तो नहीं मिला, लेकिन और यही हालत रह जाएगा आपका इस शताब्दी। राहुल जी जब सत्ता मिला था उस वक्त क्यों नहीं आप प्रधानमंत्री बन लिए? अब चलते डगर पर मंजिल मिलेगा ही नहीं, मंजिल नहीं मिलेगा। ये हमारा डेमोक्रेसी मजबूत हुआ, क्षेत्रीय दलों का हैसियत सीमित कर दिया है। वो भाजपा के सहारे हो या कांग्रेस के सहारे हो, कोई भी क्षेत्रीय दलों को महत्व है, वह उसका सीमा होना चाहिए। वह 2, 4, 5 सीटें से अधिक नहीं देना चाहिए। वह कभी भी दिल्ली की सत्ता पर काबिज नहीं होगा। जो क्षेत्रीय दलों का इतिहास है आपके सामने है, इसलिए क्षेत्रीय दलों को दरकिनार किया भारत की जनता ने। जो अब कभी भी हमारा सरकार जो बनेगा, आज बनेगा मोदी के नेतृत्व में, भविष्य में बनेगा कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में, तो कांग्रेस पार्टी या भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनेगी। ये क्षेत्रीय दलों का सावन में बहुत सारे बड़ा बड़ा मेढक आ जाता है और वह कहता है जो हम दुनिया को थाम लेंगे, बाढ़ को रोक देंगे, हम प्रकृति को। लेकिन वही हुआ, जो क्षेत्रीय दल क्षेत्र तक ही सीमित रह गया, उसे राज्य से निकलने का मौका नहीं मिला। क्योंकि हम तो 250 सीट पर उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे, हमको पूरे भारत में हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन भारत की जनता ने ऐसा सबक सिखा दिया जो क्षेत्रीय दलों को क्षेत्र तक सीमित कर दिया और आगे भी राजनीतिक आगे करने का भी मौका नहीं मिला। आगे का भविष्य भी डार्क में चला गया। और ये हमारा देश का डेमोक्रेसी जो मजबूत हुआ, जो जवान हुआ, जो मजबूत हुआ, हम देश की जनता को बधाई देना चाहता हूँ। जो आप जब भी अपना मत देने का मौका मिले तो आप भाजपा गठबंधन को वोट दीजिए या कांग्रेस गठबंधन को वोट दीजिए। क्षेत्रीय दलों को अधिक महत्व दीजिएगा तो क्षेत्र विशेष में जिस प्रकार से क्षेत्रीय दलों का सोच, जिस प्रकार से टीएमसी का देखा रहा है, जिस प्रकार से दिल्ली देखा आपने, उससे सीखने की आवश्यकता है। और हमारा डेमोक्रेसी मजबूत हुआ। और ये इंडी गठबंधन ने तो क्या नहीं किया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सोचना चाहिए, मोहम्मद गजनी गुजरात में ही सोमनाथ मंदिर है, गुजरात में ही सोमनाथ मंदिर है, वहाँ पर आकर के सोना लूटने का काम किया था और वहीं से वह धीरे धीरे बस गया। आज आपके नेतृत्व में रोहिंग्या मुसलमान ने मणिपुर से लेकर के पूरे भारत में आपकी सरकार को बर्बाद करने का कोशिश किया और इंडी गठबंधन के नेताओं ने उसे प्रोटेक्शन दिया। आपको सीखना पड़ेगा मोदी जी, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा पाकिस्तान और नेपाल से किस प्रकार से तालिबानी अफगानी को बाहर किया, उसी प्रकार से आपको देश विरोधी ताकत को बाहर कीजिए। नहीं तो जनता को अगर आंख में आंसू आएगा तो वह आपके साथ नहीं देगा। जनता के आंख का आंसू अगर नहीं पोंछने में आप विफल रहे तो आपको साथ नहीं देगा। या आपको सोचना पड़ेगा, ये आपको सोचना पड़ेगा। थैंक्स।